हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। अभी एक रिसेंटली न्यू एक पेपर पब्लिश हुआ है जो अरविंद पानागरिया, जो कि फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने और विशाल मोरे, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड रिसर्च एंड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरलिंक एडवाइजर्स के फाउंडर हैं, ये दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। उसके अकॉर्डिंग पैंडेमिक के बाद पॉवर्टी जो है एक रेगुलर बेसिस पे डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है एवरी क्वार्टर। तो उसके रिगार्डिंग ये डेटा दिया है। आप लोग ये डेटा को बस एक ग्लांस लीजिए और देखिए कि ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। ये देखिए घटते हुए, ये घटते हुए, ये घटते हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आओगे तो ये अगला क्वार्टर आता है, ये वाला, तो ये भी घटते हुए, फिर घटते हुए, फिर घटते हुए, फिर घटते हुए। तो डिक्रीजिंग ट्रेंड रूरल में क्लियरली दिख रहा है, अर्बन में थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, पर वो भी ट्रेंड दिख रहा है घटते हुए, और नेशन वाइड पॉवर्टी भी घटते हुए दिखाई दे रहा है। ये अवेयरनेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाली अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि आप कोट कर सकते हो इकोनॉमी में मेंस एग्जामिनेशन के अंदर कि पॉवर्टी जो है पैंडेमिक के बाद एवरी क्वार्टर घटा है अकॉर्डिंग टू अरविंद पानागरियाज न्यू पेपर। ऐसा आप कोट कर सकते हो। ये हो गया पहला बात। प्रीलिम्स के लिए ट्रेंड वाइज अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि रूरल पॉवर्टी घटा है या बढ़ा है पैंडेमिक के बाद। ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर ट्रेंड का, तो आप इसको आंसर कर पाओ। कुछ एडिशनल बात यह है कि पॉवर्टी इनइक्वालिटी जो है इंडिया में रिड्यूस हुए हैं आफ्टर पैंडेमिक, जो कि काउंटर इंट्यूटिव लगता है बात गलत है। अरे पॉसिबल भी हो सकता है कि फार्म सेक्टर जो है रोबस्ट ग्रोथ देखे हैं, गवर्नमेंट ने जॉब गारंटी स्कीम को एक्सपेंड किया है, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है काफी जनरसली। बट एक चैलेंज ये भी हो सकता है कि प्रॉक्सी डेटा का फर्क पड़ सकता है, जिसके कारण ये हो सकता है ये गलत दिख रहा है। बट एक लिमिटेशन है, बट 3 पॉजिटिव फैक्टर भी, जिसके कारण ये ट्रेंड सही हो सकता है। तो ये फैक्टर्स का भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल ये है कि आईआईटी बॉम्बे में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते मुंबई पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिसाइड किया है कि दे विल डू अ लाई डिटेक्टर टेस्ट ऑन अ पर्सन, जिन एक स्टूडेंट है जिनका नाम उस सुसाइड लेटर में गिवन है, यू किल्ड मी ऐसा मेंशन्ड है, इसलिए उन पे लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का बात चल रहा है। अब ये मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसे ये इंसिडेंट काफी दुखदाई है, पर मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है, क्या ये अलाउड है? देखिए आर्टिकल 20 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अकॉर्डिंग राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। प्लस ड्रग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट, ऐसे टेस्ट जो है किसी भी इंसान का उसके इजाजत के बिना नहीं किया जा सकता। प्लस इनको एविडेंस की तरह भी नहीं माना जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इसके आधार पर लाई डिटेक्टर टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको समझना है। देखिए लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 20 पढ़िए, और उसके हिसाब से जो एडिशनल अवेयरनेस है उसका, राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन और अदर बातें जो हैं, उसको आप रिवाइज कीजिए, उसके रिलेटेड केसेस को रिवाइज कीजिए। बस वही सिग्निफिकेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल में और कोई जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी पंजाब हरियाणा साइड में एक सेम सेक्स कपल ने तो हाई कोर्ट में दरखास्त किया भाई कि हमें बचाया जाए, हमारी फैमिली जो है हमारी लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट है, जो हमारे सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव नहीं कर रही है, इसके कारण हमें हैरेसमेंट और परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो हाई कोर्ट ने वहाँ के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सिटीजन का सेफ्टी इंश्योर करना उनका जिम्मेदारी है। भले ही वो लोग सेम सेक्स कपल है, उनका अलग डिस्प्यूट चल रहा है, वो उस पर डिसीजन अभी लिया जाएगा, और उसका सेफ्टी इंश्योर करना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, तो वो कम से कम इंश्योर करे। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? देखिए कई बार क्या होता है कि किसी को एक इलीगल एक्टिविटी से बचाने के लिए उस पर दूसरा इलीगल एक्टिविटी थोप दिया जाता है। तो इन अ वे उस सेंस को थोड़ा प्रमोट करता है ये केस का जजमेंट, ये आइडिया। और सेकंड अफर्म करता है कि स्टेट का ड्यूटी है इंश्योर करना सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। ये दो बात आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस या इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगला आर्टिकल ये है कि हज के लिए इंडिया इस बार लार्जेस्ट वुमेन कंटिजेंट भेज रहा है, जो विदाउट मेल जाएंगी, लेडीज विदाउट महरम। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने का प्लान है कि लेडीज इंडिपेंडेंटली अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया, ये अपडेट किया गया है। कुल मिला के इंडिया को 1.84 लाख एप्लीकेशन मिला था, इसमें 4314 लेडीज विदाउट महरम जो है वो हज के लिए अप्रूव किए गए हैं 2023 के लिए। टोटल 1.4 लाख एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें 14,935 को एश्योर अलॉटमेंट दिया गया हज जाने के लिए, जिसमें 10,621 लोग एल्डरली है, जो कि 70 से ज़्यादा उम्र की कैटेगरी में आती है, और 4314 जो है लेडीज विदाउट महरम, माने विदाउट एनी मेल। तो ये डेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली ऐसे वगैरह में तो आप नोट कर ही सकते हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें आप जरूर इसको यूज कर सकते हो। अब अगला आर्टिकल जो है वो ये है कि दोनों हाउस को एडजर्न कर दिया गया। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना है एडजर्नमेंट क्या होता है, कितने टाइप का एडजर्नमेंट होता है, उससे पार्लियामेंट के प्रोसीजर को कैसे फर्क पड़ता है, उसमें बिल्स का क्या अगर एडजर्न होता है तो बिल्स नोटिस का क्या स्टेटस होता है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लास्ट ईयर राबी का जो वीट क्रॉप हुआ था, उसमें अनयूजुअल हीट की वजह से वीट क्रॉप को काफी डैमेज हुआ था।
इस साल मार्च में अनसीजनल रेन के कारण भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा व्हीट के ग्रोथ पर, और वो इम्पैक्ट इतना बुरा नहीं होगा जैसा लास्ट ईयर था। तो एक्सेस रेन और एक्सेस हीट का व्हीट प्रोडक्शन पे काफी असर पड़ा पिछले कुछ सालों में। तो आपको प्रीलिम्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि व्हीट क्रॉप के प्रोडक्शन का आइडियल कंडीशंस क्या होता है, कितना रेन, कितना हीट, कितना रेन फ्री डेज या कितना हीट फ्री डेज चाहिए होता है। ये एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, ज्योग्राफी में भी कई लोग इसको पढ़ते हैं, इस नजरिए से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं इस बात से। इकोनॉमी पेज में एक आर्टिकल है कि इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ गया है, 16.61 लाख करोड़ हो गया है, 17.63% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। बस आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि अपना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, ऐसा आपको ट्रेंड पता चलना चाहिए। इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आता है, तो आपको एलिमिनेट करने में ईजी होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो 3 मंथ हाई पे पहुंच गया। तो देखिए ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें खाली जान लीजिए कि सीजनली एडजस्टेड S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो इंक्रीज किया। ये S&P ग्लोबल इंडिया द्वारा निकाला जाता है और इसका वैल्यू जो है वो 0 to 100 के बीच में होता है, 0 to 100 के बीच में होता है। अगर 50 से प्लस है तो माने इंक्रीज किया, 50 से कम है तो डिक्रीज किया, ये बात ध्यान रखना आपको। यही होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब ऑयल प्राइस जो है सडनली कल बढ़ गया क्योंकि ओपेक प्लस ने अनाउंस कर दिया सरप्राइज आउटपुट टारगेट कट्स, माने कि हम जितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसको अचानक से कम कर दिया। तो ऑयल ऑब्वियसली इसका मतलब ऑयल मार्केट में कम होगा, इसलिए प्राइस बढ़ गया उस प्रिंसिपल से। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ऑयल प्राइस बढ़ा है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि ओपेक प्लस क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओपेक प्लस कौन सी संस्था है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कैसे फंक्शन करती है, बस इतना ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड पेज में आते हैं। वर्ल्ड पेज में एक बस आपको ट्रेंड ध्यान रखना दिमाग में, कभी आपको क्वेश्चन आया तो पॉइंट में यूज कर सकते हो कि चाइना ने रशिया के न्यू फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट किया है। अभी रशिया ने न्यू फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट रिलीज किया है, चाइना ने उसको अफर्मेटिव डायरेक्शन दिया है। तो ये ट्रेंड आप दिमाग में रख सकते हो हल्का सा। फिनलैंड एक देश है जो आज नेटो ज्वाइन कर सकता है, उसके बारे में जानकारी दिया है। तो फिनलैंड का मैपिंग के हिसाब से रेलिवेंस है, तो मैप में देख लीजिए फिनलैंड कहाँ पे लोकेटेड है। फिर मलेशिया जो है, मलेशिया ने एक एक रिवॉल्यूशनरी काम किया है। उसने जो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस पेनल्टी थी और नेचुरल लाइफ प्रिजन टर्म्स था, उनको खत्म कर दिया गया बहुत सारे सिचुएशंस के अंतर्गत। तो कैपिटल पनिशमेंट, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा था लास्ट ईयर, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मलेशिया ने हटाया, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और इंडिया भी इसको रखेगा कि नहीं रखेगा, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा बन सकता है, तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। इस आर्टिकल से मेंस में खाली आप यही लिख सकते हो कि मलेशिया ने रिसेंटली ये चीज स्क्रैप की, तो इसके बेसिस पे आप इंडियन कंटेक्स्ट को सोचिए, समझिए, उसका डिटेल्स पढ़िए, वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नॉर्थ कोरिया का जो बढ़ता हुआ थ्रेट है उसको देखते हुए साउथ कोरिया, जापान और यूएस तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो लोग अपना नेवल एक्सरसाइज ड्रिल करेंगे, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज करेंगे 2 दिन के लिए साउथ कोरिया के आइलैंड के पास। तो ये थोड़ा नॉर्थ कोरिया का धमकी को न्यूट्रलाइज करने का प्लान है। तो उस हिसाब से ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि साउथ कोरिया, यूएस, जापान साथ में है नॉर्थ कोरिया के एक्टिविटी के अगेंस्ट। जो इंटरनेशनल अफेयर्स का जितना सारा मुद्दा है, इनमें खाली आपको रिलेशन का ट्रेंड पता होना चाहिए, बाकी चीज तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, जब आप PT 365 पढ़ोगे, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन रिवाइज करोगे, तो ये सारे मैटर आपको डिटेल में मिल जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर से आपको क्या करना है, खाली ट्रेंड्स पढ़ना है। अपने अभी क्या करें, खाली ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं और एग्जाम के लिए उनमें से क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपका सक्सेस निश्चिंत है। बस यही था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।